हेलो दोस्तों, आज जब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कमल के फूल पर बटन दबाइए वोट हमारे पास आएगा, जबकि मुख्यमंत्री और प्रदेश का चुनाव है, उनका ये नारा संघवाद के खिलाफ है। केंद्र की सरकार के अधिकार शक्तियां अलग हैं, राज्य के अधिकार शक्तियां एकदम अलग हैं, लेकिन वो वोट अपने नाम पे सीधे मांग रहे हैं और जनता दे दे रही है। तो जनता की जागरूकता का स्तर कम हो रहा है या कम वो मान रहे हैं। अगर वही जनता को संविधान बताया जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ गलत कर रहे हैं, नेता यही काम करेंगे। नेता चुनाव लड़ने आ रहा है, उसको जीतना उसका यही काम है, ये आदर्श नेता नहीं है, आप चाहे भले मानते रहिए। अब ये कौन बताएगा जनता को? मणिपुर राज्य में जो हिंसाग्रस्त है, वहां केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की अगर ये संविधान से लोग जानेंगे या दूसरे विपक्षी पार्टियां ये सवाल करेंगी, बताएंगी लोगों को चुनाव में, या हमारे जैसे लोग बताएंगे, आपके जैसे लोग बताएंगे, तो लोग कह पाएंगे कि भाई आपके नाम पर तो वोट दे देंगे, लेकिन जब आपको अपनी शक्ति का प्रयोग वहां उस राज्य के लिए करना है तो आप क्या कर रहे हैं? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 355 355। मणिपुर में आंतरिक अशांति फैल गई है ना। देखिए, अनुच्छेद 355 इमरजेंसी के ठीक नीचे है, 356 के ठीक ऊपर है। संघ का मतलब केंद्र सरकार। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, तो बाह्य आक्रमण तो हुआ नहीं है, और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। सीआरपीएफ जो भेजी जाती है, बीएसएफ भेजी जाती है, असम राइफल्स जो भेजी जाती है, सीआई, ये क्या है? ये अर्धसैनिक बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन है। ये ड्यूटी सेना की नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय के हैं। प्रथम दृष्टया अगर उन्होंने काम कर पाए तो फिर सेना भी भेजी जाती है। ये दायित्व तो संविधान ने किस पर डाला? केंद्र सरकार पर। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में और मिजोरम में जब चुनाव हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और चाहे आज की बात मैं न करूं, कभी भी जनता को अगर ये पता होता कि ये इनकी कर्तव्य है कि उस राज्य की सुरक्षा करें, ये चुपचाप छोड़ नहीं सकते, संविधान ने इन पर ड्यूटी लगाई है। तो जनता संविधान के हवाले से जब ये सवाल करेगी, न कि किसी नेता के कहने पर, तो उसका अलग महत्व होगा। जनता को तो पता ही नहीं है। हो सकता है कि दूसरे पार्टी की सरकार होती तो जो लोग प्रधानमंत्री पद पर या केंद्र की सत्ता में होते, वो सीधे कह देते भाई वो तो राज्य संभाल नहीं पा रहा, उस पार्टी की सत्ता संभाल नहीं पा रही, हम क्या करें? जबकि ड्यूटी दोनों की है। इसी पर तो सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी हो जाना चाहिए था कि जब गुजरात में दंगा हो रहा था, जिसके लिए आपने आलोचना भी की वहां की सरकार की कि राजधर्म निभाइए, तो वो राजधर्म अनुच्छेद 355 में आप पर भी था, और 355 में केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार को बर्खास्त करने तक की भी। आज आपको बता दें कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 365, वही भाग 19 जो कल मैंने बताया था, प्रकीर्ण मिसलेनियस। पहले 355 देख लेते हैं। और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे, और सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चले, इसके लिए उसको निर्देश देने की पावर दी गई है बहुत सारे अनुच्छेदों में। अगर वो निर्देश नहीं मानेंगे तो जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किसी निर्देशों का अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 में ये बात मान लेते हैं कि वहां संविधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो 356 में सरकार हटा सकते हैं। आप जानते हैं, यदि राष्ट्रपति का राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा सरकार हटा सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों अनुच्छेदों को जोड़ें तो मणिपुर को इस हालात में प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ सकते, संविधान कह रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? आप जो सवाल करते हैं वो मानवीय आधार पर, नागरिक के आधार पर करते हैं। हम ये नहीं जानते कि नहीं ये संविधान में भी है, नहीं जानते हैं।
अब ये अलग बात है कि अगर केंद्र सरकार ही संविधान का पालन नहीं करेगी तो उसके लिए कौन उसको रोकेगा? लोकसभा रोकेगी। लोकसभा सरकार को गिरा सकती है। चलिए अब वो प्रावधान बताते हैं। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है, इसके खंड 3 में, ये ऊपर देखिए, ये 75 का 3 है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि अनुच्छेद 75 में जो ये बात लिखी गई है, तो अगर सरकार वो नहीं कर रही है तो संसद उससे सवाल पूछे। यहां ये नहीं कहा गया कि सत्ता पक्ष पूछेगा। अब सत्ता पक्ष तो उसके अपने दल का है, वो नहीं पूछेगा तो पूछेगा कौन? विपक्ष पूछेगा, मीडिया पूछेगी, जनता पूछेगी। विपक्ष जब पूछेगा तो लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है कि वो न्यूट्रल व्यवस्था करें, इम्पार्शियल व्यवस्था करें। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को बोलने की आजादी दी गई है कि सदन के भीतर वो बोलेंगे किसी विषय पर खुलकर, बिना डरे, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो एक तो लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष रहेंगे और संसद सदस्य बोलेंगे। तो 105 से लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं या जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले हैं वो संरक्षित हो गए। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सवाल उठाइए यहां से भी, और अदरवाइज भी। कोई जरूरी 75(3) में अविश्वास प्रस्ताव ला के ही उठाएं, यहां से अपने आप भी उठा सकते हैं। लेकिन ये उठा सकें इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लोकसभा अध्यक्ष पर। अब अगर वो भी नहीं काम करें, कैमरा यहां से वहां हो जाए, तो फिर अब आप चलिए, आप कहेंगे सर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप तो एक राज्य की व्यवस्था को लेकर अड़ गए। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि क्या आपको पता है कि मणिपुर जैसे राज्य में जो घटना घट रही है, या 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का मार्च में कत्लेआम हो रहा था, उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी, जनता दल की, समर्थन उसको बीजेपी का था। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी नेता थे। जनता में एक भ्रम है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है ताकि जानिए, नहीं तो इसका पाप उसके सिर पर डाल दिया जाएगा। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था और पूरी दुनिया के लोकतंत्रवादी ये बात कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल अगले किसी विषय पर मिलूंगा। धन्यवाद।